नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रतलाम में जनजाति विकास विभाग के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग की। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ता के साथ जनजाति विकास विभाग कार्यालय में वार्डन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं ने खराब खाना मिलने, वार्डन दुर्व्यवहार करने की बात कही गई। साथ ही कहा कि वार्डन उन्हें पर्दे में रहने की बात कहती है। सागोद रोड स्थित छात्रावास की कक्षा 10वीं से 12वीं की छात्राएं मंगलवार को स्कूल नहीं जाते हुए स्कूल बैग टांगे व हाथों में कच्ची दाल लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। समस्या बताते हुए एक छात्रा रोने लगी थी। एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष हॉस्टल की समस्याओं को रखा था। इसके बाद एडीएम ने जांच कमेटी बनाकर अधिकारियों को हॉस्टल भेजा था। एडीएम ने भी खुद हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से चर्चा की थी। आपसी समन्वय बैठाकर अधिकारी लौट गए थे। बुधवार शाम 5 बजे कुछ छात्राएं हॉस्टल से तो कुछ सीधे स्कूल से सागौद रोड स्थित जनजाति विकास विभाग कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारी भी पहुंचे। छात्राओं के साथ कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी कर वार्डन को हटाने की मांग की। बहसबाजी के बाद वार्डन कार्यालय से बाहर निकल आई। इसके बाद सहायक आयुक्त रंजना सिंह आई, छात्राओं से बात की। मौके पर थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी गायत्री सोनी टीम के साथ पहुंची और छात्राओं से बात की। वार्डन को भी बुलाया गया था। थाना प्रभारी सोनी ने छात्राओं से बात की। कहा कि ये अच्छी बात है कि आप अपनी बात रख रही हैं, आप अपने स्टेटमेंट दीजिए ताकि आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सके। इसके बाद सभी माने। आखिर में एबीवीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों में निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा और कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। मेरा नाम आशा डामर है। मैं 12th की छात्रा हूँ और हम आज हॉस्टल में जैसे ही आए, हम मतलब आराम से, हमको ऐसा नहीं लगा था। मैम से हमने नमस्ते भी किया। उसके बाद हम अंदर गए, फिर खाना खाने के लिए गए तो छोटी लड़कियां हमसे पहले आ चुकी थी। तो वो खाना खाने के लिए जैसे ही मतलब बैठी तो दाल में उन्होंने कीड़ा देखा और आंटी जी को बोला तो आंटी जी ने डायरेक्ट हाथ से निकाल के उसको फेंक डाला कि लहसन ऐसे करके उन्होंने फेंक डाला और लड़कियां फिर उठ के चली गई। उसके बाद हमको उन्होंने आके बोला दीदी ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे, और आंटी जी ने बात को दबा दिया है। तो ऐसा क्यों करा आंटी जी ने? आंटी जी का कोई हक नहीं बनता है। मैम को बोलना था हमको। फिर बाद में आके मैम ने बोला कि आशा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला मैम हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, हमको खाना अच्छा चाहिए। लड़कियों ने मेरे को आके बोला मैम कि मैम बोले कि तुमको आके बोला तो मेरे को आके क्यों नहीं बोल सकती? मैम का अच्छा व्यवहार ही नहीं हमारे साथ, तो क्यों बोलेंगे लड़कियां मैम को जाके? अच्छा, मैम यही हॉस्टल ही रहती है, घर चल जाती है? हॉस्टल रहते। मेरा नाम सीमा मुनिया है। आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हैं यहाँ? हमारी मांग पूरी करने के लिए। क्या मांगे आपकी, क्या विरोध जता रहे हैं? हमें खाना ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए। और क्या मांगे आपकी, और क्या बोला? हमारे मैडम हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते, इसलिए उनको सस्पेंड करो। क्या बोलते हैं मैडम? मैडम बोलते हैं लड़कियां पर्दे में अच्छी लगती है, नहीं तो तुम सड़कों पे अक्सर आओगी। अभी आप कल भी आप कलेक्ट्रेट में गए थे, अधिकारी आए थे, आज फिर अभी आए, तो क्या चाह रहे हैं आप? सस्पेंड, मैडम को सस्पेंड कराना चाहते हैं। उनका व्यवहार डराया गया सब, उसके प्रति उल्टा करके सब कुछ। मैडम को गुड मॉर्निंग बोला तो भी मैडम ने कुछ जवाब नहीं दिया। कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। क्या समस्या लेकर आप? हमारी समस्या ये है कि हमारे हॉस्टल में सुविधाएं नहीं है, और जब हम सुविधा मांगने के लिए कलेक्टर ऑफिस गए तो वहाँ पे एडीएम मैम ने हमारी वहाँ पे तो सुन ली, और जब हमारे हॉस्टल में निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें ज़्यादा सुविधा चाहिए तो 5 स्टार होटल में जाके रहो, और तुम अगली बार से कहीं शिकायत करने नहीं जाओगी, और जब बिना नमक की दाल मिले ना तो चुपचाप खा लेना, लेकिन तुम कहीं जाओगी नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। अभी मैडम यहाँ आए थे आप? तो अभी मैडम यहाँ पे आए तो वो हमको ऐसा बोलते हैं कि तुम इतना वो विरोध कर रहे हो मेरे प्रति तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम सब रहोगे। तो जब उनका अकेला का उनको दिख रहा है कि उनको कुछ होता है, उनके जिम्मेदार हम रहेंगे, जबकि यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, किसने पानी पिया, खाना खाई, किसी ने नहीं पूछा, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा, उनको खुद का दिखाई दे रहा। इतनी लड़कियों को क्या होगा, इनमें से कोई भी कुछ भी करते तो उसके जिम्मेदार कौन है? उन्होंने ऐसा बोला कि मैं कुछ भी करती हूँ उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी लड़कियां बैठी, इनको कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो अभी प्रथम दृष्टया ये है, प्रथम प्राथमिकता का ये है कि हम कुछ बच्चों के स्टेटमेंट नोट करेंगे। स्टेटमेंट को नोट करने के बाद हम कलेक्टर साहब तक को पहुंचाएंगे और उनकी विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेटा हम ऐसे नहीं होता कि तुम अभी कर दो, अभी कर दो। मतलब आप भी बच्चे हो, जब बड़े हो गए, आपकी नौकरी लगेगी, किससे बात करेंगे? हाँ, वो अपन बात कर लेंगे, वो एक अलग विषय है, वो हम बात कर लेंगे। अरे बाबा, वो हम बात कर लेंगे, लेकिन आप लोग जो डिमांड कर रहे हो कि अभी सस्पेंड कर दो या जो भी आपकी इच्छा है, वो संभव नहीं हो पाएगी। वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक पहले जांच कर लें। 1 या 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम ये बात
से आ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्या मांग रखी है आपने आज? हमने यही मांग रखी है कि हमारी हॉस्टल मैडम को सस्पेंड किया जाए, उनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है। और ये बात हमने कलेक्टर ऑफिस में भी बता दी है। इसके बाद हमारे यहाँ निरीक्षण भी हो गया। निरीक्षण होने के बाद एडीएम मैम ने हमको ये बोला है कि तुम लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ छोड़ के जाते हो, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुमको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं चाहिए और तुम लोगों को अगली बार से बिना नमक की भी दाल दे तो भी चुपचाप खा लेना, लेकिन कहीं तुम मांग करने नहीं जाओगे, कहीं भी किसी भी कलेक्टर ऑफिस अगली बार से नहीं आओगी तुम लोग। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके हमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि हमने हमारी वार्डन मैम को 1 हफ्ते भर का टाइम दिया था। हमने अगले संडे मैम को सारी प्रॉब्लम हमारी बता दी थी। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी वाली नहीं थी जो कि हमको बताना पड़े, फिर भी हमने बोला कि हमने चलो अंदर के बाद अंदर। बच्चों की शिकायतें काफ़ी, क्या कुछ शिकायतें हैं और आप किस तरीके से भी जांच करना और समाधान करना? कल जन सुनवाई में कुछ बच्चियां गई थी हॉस्टल की कि उन्हें कुछ दिक्कतें थी हॉस्टल में, तो एडीएम मैम ने डीडीएसजे एंड नायब तहसीलदार हेमलता इंदौर मैडम को भेजा था। कल उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट चूँकि मुझे नहीं मिलनी थी तो मेरे पास नहीं है, रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास सबमिटेड है, तो इसलिए उस विषय में वो रिपोर्ट क्या गई है मुझे पता नहीं, तो जैसा कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे। आपके सामने आज मांग रखी है, आप क्या आश्वस्त करना है उनको, किस तरीके से? देखिए, ये मांग है और आप भी जानते हैं कि एक शासकीय प्रक्रिया है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सबके लिए लागू है, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों चाहे ये बच्चे। तो जांच एक बार हो चुकी, दोबारा कलेक्टर इनकी है कि कलेक्टर साहब दोबारा जांच करा लें, तो मैं कलेक्टर साहब से निर्णय थोड़ी निवेदन कर लेती हूँ कि 1 या 2 लोगों की समिति बना लें जो आमने सामने अधीक्षिका को और बच्चियों को सबको खड़े करके जांच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य हो। ओके, बच्चों ने आरोप भी लगाया कि मैडम ने कहा कि परोस देंगे, ये मैंने नहीं सुना, पर्दे में रहना है, मैंने नहीं सुना। जो चीज़ नहीं सुनी है उसके लिए मैं कोई कमेंट करूँ शायद अच्छा नहीं। वह रे मेरे देश का सिस्टम। गरीब मासूम की मृत्यु का कारण एक गरीब कर्मचारी के सर डालकर धामनोद नगर परिषद सीएमओ ने मामला ही खत्म करवा दिया। जांच दल गठित कलेक्टर द्वारा किया गया था, लेकिन फैसला सीएमओ ने सुनते हुए गरीब पुंपकुली राकेश भगोरा को निलंबित कर दिया। सीएमओ ने अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ते हुए गरीब कर्मचारी को हटाने के आदेश जारी किए। धामनोद में वार्ड 14 क्षेत्र में 6 वर्षीय अर्पित पर 2000 लीटर की पानी की टंकी गिरने से हुई मृत्यु के मामले में कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा जांच दल गठित किया था, जिसमें प्रभारी तहसीलदार कैलाश कनौजे, राजस्व निरीक्षक नामली ज्योत्सना भाटी, धामनोद पटवारी विकास यादव शामिल थे। पंपकुली को सीएमओ धामनोद द्वारा निलंबित कर मामले को समाप्त कर दिया गया। जब टंकी का स्ट्रक्चर बनाकर लगाया गया तो क्या उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी या नहीं? जाहिर सी बात है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में भ्रष्टाचार तो हुआ होगा। सीएमओ को निलंबित की बात आई तो सीएमओ ने बलि का बकरा छोटे कर्मचारी पंपकुली को बना दिया। भला बताइए कि पंपकुली इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? असल में जांच तो वास्तव में ये होनी चाहिए कि टंकियां कितने में खरीदी गई थी और स्ट्रक्चर या स्टैंड कितने में बना था। यदि इसकी लागत ज्यादा है निकलकर सामने आती है तो फिर वरिष्ठ अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। शायद भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, जबकि पंपकुली का कार्य देख रहे करना होता है। किसके द्वारा स्ट्रक्चर बनवाया गया उसकी जांच होनी चाहिए और किस अधिकारी ने मौके पर जाकर इसका निरीक्षण किया और जांच की थी। घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किसने करवाया था, वहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई होनी चाहिए। रतलाम नगर निगम पहुंचे हाथ ठेले वाले के समर्थन में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी गुरुवार को निगम आयुक्त से मुलाकात करने नगर निगम पहुंचे। हाथ ठेला व्यापारियों से निगम द्वारा अवैध वसूली जारी है। वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी ने आयुक्त अनिल भाना से कहा कि नगर निगम चुनाव के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रतलाम में की गई घोषणा के दौरान वे उसी मंच पर बैठा था और विधायक मंत्री और महापौर प्रहलाद पटेल मौजूद थे। तभी विधायक चैतन्य काश्यप जी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घोषणा करवाई थी। इसके बाद भी निगम गरीबों से वसूली की जा रही है। कोठारी ने इस शुल्क को नहीं लेने की बात आयुक्त के सामने रखी। दरअसल रतलाम जिले में हाथ ठेला वाले गरीबों से प्रतिदिन शुल्क लिया जा रहा है। हाथ ठेला वाले गरीबों का कहना है 30 से 50 रुपए का शुल्क हम हाथ ठेला वाले गरीबों से नगर निगम के अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है, जबकि जुर्माने के नाम पर हाथ ठेला वाले गरीबों से पहले भी 2000 की रसीद काटी गई थी। इसी बात को लेकर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा भी निगम पहुंचकर नगर निगम आयुक्त से बात की और गरीबों की समस्या से अवगत कराया। वहीं पूर्व गृह मंत्री ने परिषद के लोगों और नगर निगम के अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा याद दिलाई।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से घोषणा की कि कोई भी फेरी वाले, हाथ ठेले वाले गरीबों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद अब तक इन गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, इनसे शुल्क लिया जा रहा है। नगर निगम की दादागिरी और गरीबों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। कोठारी ने कहा, गरीबों के हित के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इसी तरह विरोध करते रहेंगे। क्या समस्या बताइए? वो ये जी स्पॉट फाइन और बाजार बैठकी की जो वसूली नगर निगम कर रही है, उसके विरोध में आए थे कि पैसा ज़्यादा है और बल्कि उनकी तो ये मांग है कि किसी से ना लिया जाए। क्या रहेगा आगे? अब ये परिषद में रखेंगे इसको मुद्दे को। परिषद का निर्णय कह रहे थे कि तो व्यवहार ठीक नहीं रहता। हाँ, उन जो बदतमीजी करेगा हटाएंगे। आपको मालूम है कि नगर निगम के चुनाव से पहले जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो वो रतलाम में आए थे। यहाँ धान मंडी के मंच पर, जिसमें मैं भी उपस्थित था, विधायक जी थे और जो उम्मीदवार हैं महापौर, जो अभी महापौर हैं, वो भी थे। और महापौर जी के कहने से और विधायक जी के कहने से शिवराज जी ने घोषणा की थी कि अब सड़क पर बैठकर व्यवसाय करने वाला, जो सब्जी बेचने वाला या ठेले पे व्यवसाय करने वाले से कोई राशि नहीं ली जाएगी, और वो बंद हो गई थी। अब ये फिर निर्णय हो गया कि ये ली जाएगी। एक बहुत छोटी सी राशि मिलती है और बहुत छोटे लोग हैं। सब्जी बेचने वाला 10 रुपया, मुश्किल से वो 100-200 रुपये तो कमाता है। ठेला गाड़ी पे व्यवसाय करने वाला मुश्किल से 300, 400, 500 रुपये कमाता है। 30 रुपये दे देगा। नगर निगम की जो दुकानें हैं, वहाँ से इनको 50, 500 रुपये, 600 रुपये महीने मिल रहा है, और सड़क पे ठेला लगाने वाले से ये खरीद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा दी और कहा कि ये नहीं लेंगे, तो फिर क्यों लिया जा रहा है? ये तो ठीक नहीं है। और बहुत छोटे तबके को तो बचाना चाहिए। 100 करोड़ की नगर निगम, 40-50 लाख रुपए इकट्ठे भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और अभी नगर निगम जो है, अभी संपत्ति कर बढ़ाया है, पेयजल का जो ट्यूब अपने वो पैसा बढ़ाया है, तो फिर इतनी राशि आपने बढ़ा ली है, तो आप वो ये भी बढ़ाना चाहते हो, तो नगर निगम की कितनी आवश्यकता है? फिर सब ठोक दे एक ही बार में। आप तो 200-400 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दे। मन मर्जी से भी रसीदें काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा, कोई 100 की काट रहा है, कोई 200 की काट रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। आयुक्त साहब ने क्या कहा है इस मामले में? आयुक्त साहब को कहा है, वो देखिए, हमने तो कह दिया कि आप हमारी बात पहुंचा दें। ये तो दादागिरी और ये इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और ये सबसे छोटा तबका है। इस छोटे तबके के लिए आपको सहानुभूतिपूर्वक ये विचार करके वापस लेना चाहिए। अब वो करेंगे महापौर जी से। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, उनको कहेंगे, नहीं तो हमारे प्रभारी मंत्री को कहेंगे, उनको आए, कोई भी मंत्री आए उसको कहेंगे। तो लगातार चलेगा सिलसिला, ये रुकने वाला नहीं है।